स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज एंड करियर ऑप्शन। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। जिस करियर ऑप्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है BSc इन एविएशन, यानी बैचलर्स ऑफ साइंस इन एविएशन। ना अगर इस फील्ड की बात करें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार प्लेन में बैठने से ज्यादा प्लेन उड़ाने में आपको इंटरेस्ट है, तो यार ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इस कोर्स में आपको यही सिखाया जाता है, यानी फ्लाइंग ऑफ डिफरेंट एयरक्राफ्ट, चाहे वो ग्लाइडिएटर हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो या जो भी हो। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको इस कोर्स में मिलती है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ब्रांच ऑफ साइंस में फोकस करता है, जहाँ पे आपको डिजाइनिंग एंड स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट बताया जाता है। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन में जाए तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाउ टू रन द एयरक्राफ्ट, हाउ टू मैन्युफैक्चर इट, हाउ टू प्रोड्यूस इट, डिजाइनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलते हैं एंड जानने के लिए मिलते हैं। अगर हम इसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे जाए तो इसमें आप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट भी सीखते हैं कि कैसे आप उसे बना सकते हैं, एंड बनाने के बाद क्या उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर होता है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको फ्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर इसके कोर्स के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, सेमेस्टर वाइज भी आपको सीखने के लिए मिलता है, एंड सिलेबस भी बहुत अलग अलग होता है। तो बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्स के अंदर आपको क्या क्या आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एंड क्या कोर्स की फीस है, क्या फिर स्टार्टिंग सैलरी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। इसी कोर्स के अंदर मैं सब कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको जाना है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। ना अगर हम बेसिक से चालू करें, इस कोर्स की हाइलाइट्स की बात करें तो बेसिकली कोर्स लेवल की बात करें तो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स है, यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलती है आपकी BSc यानी बैचलर्स की एक डिग्री। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, BSc यानी बैचलर्स ऑफ साइंस इन एविएशन, एविएशन जो इसकी सब फील्ड है आप उसमें सीखते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का बेसिकली आपका कोर्स होता है। एंड सिस्टम की बात करें तो सेमेस्टर वाइज आपके एग्जामिनेशन होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर, यानी 3 साल में आपके बेसिकली होते हैं 6 सेमेस्टर। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 आपको एक रिकग्नाइज बोर्ड से मतलब कंप्लीट करना रहता है, यानी आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50%। इसमें अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनने स्ट्रीम्स पढ़ी होती है इन 10+2 में। फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जैसे उनके मेन सब्जेक्ट होंगे, तो आपकी बहुत चांसेस होते हैं एविएशन जैसा कोर्स इसमें करने के लिए ना। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इसका बेसिकली होता है डायरेक्ट एडमिशन, या होते हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या मेरिट बेस आपका होता है कि आपके 12th में आपने कितने स्कोर किए हैं ना। हर कॉलेजेस, हर इंस्टीट्यूट एंड हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिक तो सेम है 12th के बेसिस पे, बट कुछ इंटरव्यू भी लेते हैं एंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर की बेसिस पे भी स्टूडेंट्स को देते हैं एडमिशन। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ पे हम जाके ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहाँ पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, जहाँ जाके आप अपना फेवरेट कोर्स परस्यू कर सकते हैं एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अटेन करने के लिए यार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रीच आउट करिए एंड रेगुलरली अपडेट्स को चेकआउट करते रहिए। अगर हम आगे बात करें कोर्स फीस की ना, BSc इन एविएशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम कोर्स फीस जो आपको लग ही जाएगी वो रहेगी 1 लाख, या 1 लाख की स्टार्टिंग आपकी फीस रहेगी। यानी आपको कम से कम 1 लाख तो आपको एक बजट प्रिपेयर कर ही लेना है अगर आपको एविएशन करना है इन BSc ना। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो इसमें आपको जॉब पोजीशंस बहुत सारे मिल जाते हैं। जॉब पोजीशंस लाइक आप पायलट बन सकते हैं, आप बन सकते हैं फ्लाइट अटेंडेंट, आप बन सकते हैं एविएशन लाइन टेक्नीशियन, यानी आपको टेक्निकलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती है, तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। देन आप कार्गो मैनेजर बन सकते हैं, सर्विस मेंटेनेंस इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, एंड पायलट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जैसे कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं जब आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, एक डिग्री हाथ में ले आते हैं तब। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एवरेज सैलरी की तो हर प्रोफाइल की सैलरी अलग है, बट अगर बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें कि इस कोर्स को परस्यू करने के बाद अगर हम किसी भी फील्ड में जाए तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम स्टार्टिंग सैलरी, तो 2 से 3 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो रहेगी ही रहेगी, मिनिमम 4 लाख 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से प्रोफाइल में जाते हैं एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्ट्रीम में जाते हैं ना। अगर हम रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो एयरवेज की बहुत सारी पॉपुलर रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिगो,
एंड देन मेनी मोर, बहुत सारी आपको एयरवेज की जो कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ठीक है, पता है मुझे एविएशन में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, बट सिलेबस क्या क्या होता है, बिकॉज सिलेबस की बेसिस पे ही आप जज कर सकते हैं ये कोर्स क्या होता है, आपको सीखने को क्या मिलता है। तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अगर हम कोर्स पे जाएं उसके बारे में जाने तो आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स इन सेमेस्टर वाइज पैटर्न। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पहले साल में आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक एविएशन साइंस एंड फिजिक्स साइंस, तो आप समझ लीजिए आपको पढ़ना ही है, मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना ही है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़रूरी इसमें ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा कमज़ोर है तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाएं, और अगर आपको लगता है कि आप तब कर सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। बट फॉर द पीपल जिनको कम नॉलेज है और इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। जैसे कि मैं बता रही थी, मैथमेटिक्स एविएशन, फिजिक्स एविएशन होता है, साइंस एविएशन होता है, फिर आपको इंग्लिश रिलेटेड कोर्स भी आता है। इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहती ही है, बट इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी रहता है, उसमें आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं। देन आपके इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में बताया जाता है, सेकंड लैंग्वेज पेपर होता है आपका। इन एडिशन टू दिस अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस की जाती है थ्रू प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, यानी आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। फिर आपकी एयरक्राफ्ट के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, उसके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। फिर आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली कवर करते हैं एयरक्राफ्ट के पूरे जॉनर को। सेकेंड ईयर की हम बात करें तो जो भी मैंने आपको बताया उसका एक लेवल अप हो जाता है, यानी मैथमेटिक्स फिजिक्स साइंस रिलेटेड कोर्सेज तो आपको तब भी रहते हैं, बट एक लेवल 2 की उसमें आपको पढ़ाई करनी रहती है। फिजिक्स एविएशन, साइंस एविएशन, इंग्लिश, देन अगर एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको सिखाई जाती है। एविएशन इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं आपके। एविएशन इंग्लिश कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये भी आपका सेकेंड ईयर में कवर होता है। कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट ईयर, तो एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन होता है, प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, सिविलाइजेशन साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग बताई जाती है, सेफ्टी प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया जाता है। एविएशन साइंस फिजिक्स के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पढ़ाया जाता है। एयर नेविगेशन एंड रेगुलेशन जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये जो कवर होते हैं, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी आप कौन सी सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे भी जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफर हो सकते हैं, ईयर वाइज भी सेमेस्टर वाइज भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हर यूनिवर्सिटी का हमें पता चल जाए कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं इस स्ट्रीम में, तो वो भी आपको पता चल सकता है। हमने उस पर भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी हमने कवर किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही पॉइंट पे मिल जाएगी। नाउ आई थिंक हमने सिलेबस पूरे कवर कर लिए। अब अगर हम जॉब प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें तो आपको एविएशन फर्म्स में, एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस फर्म्स में तो ईजिली आपको जॉब्स मिल ही जाती है अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो। पर जॉब प्रोफाइल्स अलग अलग मिलती है एंड उसकी सैलरी भी अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब हम उसकी ईच सैलरी की बात करते हैं कि क्या हम एवरेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फ्रॉम ईच प्रोफाइल। ना अगर आपको पायलट बनना है फाइनली, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको उड़ाना है प्लेन तो आप पायलट ही बनते हैं। पायलट की जो एक एवरेज एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, वो आप 10 से 12 लाख सोच सकते हैं कि आपकी सैलरी होगी इनिशियली, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना एक्सपीरियंस होता है वो सैलरी बढ़ती जाती है। फिर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आप अगेन 7 से 10 लाख आपकी फर्स्ट ईयर में कमा सकते हैं। आप फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आप 5 से 8 लाख इनिशियली कमा सकते हैं। सर्विस मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आप 4 से 5 लाख ईजिली आपके फर्स्ट ईयर में कमा सकते हैं, यानी इनिशियली कमा सकते हैं। ऑपरेशंस एंड मैनेजर बन सकते हैं जिसमें 7 से 10 लाख अगेन आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है एंड आपको वर्क करना रहता है, यानी चेक करना रहता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन वर्क चेक करना रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग लिफ्ट करवाते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आप उस पर वर्किंग करते हैं, देन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स चेक करने रहते हैं लाइक वेयर हाउसिंग, परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशंस मैनेजर में आती है। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स थी एंड उनकी इनिशियल सैलरी थी। ना अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो आई थिंक हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है इन बीएससी इन एविएशन में। बट अगर अभी भी मैंने कोई टॉपिक कोई मुझसे रह गया है, मुझे नहीं लगा कि मैं आपको बताऊं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे वही जानना है, तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हैं हमें। कोई भी आपका क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसे कमेंट करिए ना, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रीच करेंगे एंड आपको रिप्लाई करेंगे। सो यार दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। आज हमने बात करी बीएससी इन एविएशन की। ना अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक this video and share it with your friends and do not forget to subscribe our channel. So this was me, Nimisha Zachani, signing off from today's episode.